पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी अदाकाराएं आई जिन्होंने भारत में जाकर फनकाराना सलाहियतों से अपने फन का लोहा मनवाया। बहुत सारी ऐसी अदाकाराएं भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर हमसाया ममालिक के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और अदाकारों के साथ ताल्लुकात बनाए। ऐसी अदाकाराएं काम लेने की गर्ज से और ताल्लुकात बनाने की गर्ज से किसी भी हद तक जा सकती थीं। उनमें से कुछ अदाकाराएं ऐसी भी थीं जो कि अच्छा काम करके अपने आप को सामने लाना चाहती थीं और इज्जत के साथ रिस्क हलाल की जानिब आती। लेकिन जब भी कोई अदाकारा ऐसा करती तो उसके खिलाफ कोई मनफी प्रोपेगेंडा या कंट्रोवर्सी जोड़ दी जाती, जिसके रहते हुए उस अदाकारा का बाकायदा तौर पर किसी भी भारतीय अदाकार, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ स्कैंडल सामने आ जाता। बसा औकात ये स्कैंडल खुद साख्ता भी होता और बाज़ औकात हकीकत पर भी मबनी होता। इस हवाले से पाकिस्तानी अदाकारा अनीता अयूब के हवाले से एक स्कैंडल सामने आया जो कि देव आनंद के साथ था। आइए आपको इस स्कैंडल की हकीकत से रोशनास कराते चलें और बताएं क्या ये स्कैंडल सच्चा है और इसके बारे में अनीता का क्या कहना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बॉलीवुड हमेशा से ऐसी कहानियों से भरा रहा जो सच्चाई और अफसाने के दरमियान कहीं उलझी होती हैं और वक्त गुजरने के बावजूद जब वो दोबारा सामने आती हैं तो नई नस्ल को भी हैरत में डाल देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है पाकिस्तानी अदाकारा अनीता अयूब और भारतीय लेजेंडरी अदाकार फिल्मसाज देव आनंद के दरमियान ताल्लुक की, जो बरसों पहले भले ही खबरों की जीनत रही हो लेकिन अब एक पुराने वीडियो इंटरव्यू के बाद फिर से मंजर आम पर आ गई। अनीता अयूब जो 1993 में देव आनंद की फिल्म प्यार का तराना से बॉलीवुड में दाखिल हुई, उन्होंने इस इंटरव्यू में न सिर्फ अपने फिल्मी करियर पर बात की बल्कि देव आनंद से अपने रिश्ते को कुछ ऐसे अल्फाज में बयान किया जो बहुत से लोगों के लिए गैर मुतवक्के था। उनका कहना था कि देव आनंद के साथ उनका रिश्ता हर तरह का था, एक बड़ा भाई, एक बाप, एक बॉयफ्रेंड, एक माँ। ये बयान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक पेचीदा ताल्लुक की अक्कासी है जो रिवायती फ्रेम में फिट नहीं बैठता। ये इंटरव्यू लहरें टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया जहाँ से ये मौजू एक बार फिर खबरों और सोशल मीडिया पर छा गया। नाजरीन और नाकदीन दोनों इस बयान के कई मुमकिन मानी निकालने लगे। क्या ये सिर्फ जज्बाती वाबस्तगी थी? क्या ये एक उस्ताद और शागिर्द जैसा ताल्लुक था या इससे भी कुछ ज्यादा? सवालात तो बहुत है मगर जो चीज सबसे नुमाया हुई वो ये थी कि अनीता अयूब ने बगैर किसी झिझक के एक लेजेंडरी शख्सियत के साथ अपने जाती ताल्लुक को आवाम के सामने रखा और ये बात खुद हैरत का बाइस बनी। उनके अल्फाज में वो एतमाद और वजाहत थी जो शायद उस वक्त के अदाकारों में कम देखने को मिलती थी, खास तौर पर एक पाकिस्तानी अदाकारा के लिए जो भारत में काम कर रही थी। दोनों के ताल्लुकात का ये पहलू उस वक्त मजीद वाज़ेह हुआ जब 1995 में फिल्म गैंगस्टर की शूटिंग के दौरान देव आनंद और अनीता अयूब डेनमार्क में 4 हफ्तों के लिए एक ही इमारत में मुकीम रहे। देव आनंद तीसरे फ्लोर पर थे जबकि अनीता दूसरे फ्लोर पर। फिल्मी हलकों में चहमगोइयां उस वक्त बढ़ गईं जब इन दोनों को एक साथ अक्सर देखा जाने लगा। भारतीय मीडिया ने भी इस मुबैना अफेयर को खासी अहमियत दी और कई रिपोर्ट्स में यह कयास आराइयां की गईं कि इनके दरमियान महज प्रोफेशनल ताल्लुक नहीं बल्कि कुछ ज्यादा गहरा रब्त है। अगरचे दोनों ने उस वक्त इन खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की लेकिन अनीता का हालिया इंटरव्यू इन खबरों को एक नया जाविया दे रहा है और ये जाहिर करता है कि इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो गैर मामूली और जज्बाती हद तक करीबी ताल्लुक था। ये कहानी सिर्फ 2 अफराद की नहीं बल्कि एक ऐसे दौर की है जब फन सरहदों को अबूर करके लोगों को करीब लाया करता। अनीता अयूब की मौजूदगी एक पाकिस्तानी अदाकारा के तौर पर भारतीय फिल्म में और वो भी देव आनंद जैसे कदावर नाम के साथ उस वक्त की जुर्रतमंदाना पेशरफ्त थी। उनका फिल्मी करियर ज्यादा तवील ना हो सका लेकिन देव आनंद के साथ उनका ताल्लुक और वो ताल्लुकात की नौयत ने उन्हें बॉलीवुड की तारीख में एक खास मकाम जरूर दिलवाया। ऐसी कहानियां वक्त के साथ कहीं दब जाती हैं लेकिन फिर किसी पुरानी याद या वीडियो की सूरत में दोबारा सामने आती हैं और नाजरीन को एक बार फिर माजी के उस धुंधले में ले जाती हैं जहां फनकार सिर्फ अपनी अदाकारी से नहीं अपनी जिंदगी के राजों से भी पहचाने जाते थे। अनीता अयूब और देव आनंद की कहानी में जो कुछ सबसे मुनफरिद बात थी वो ये कि उनके ताल्लुक को किसी नाम या दर्जे में महदूद नहीं किया जा सकता। ना ये सिर्फ पेशा वराना था ना सिर्फ जाती। उनके ताल्लुकात में से एक था जो बज़ाहिर 2 लोगों के दरमियान होता है लेकिन उनकी परतें खुलने में वो एक पूरी नस्ल के तजस्सुस, तज्जिये और तबसरों का बाइस बन जाता है। अनीता अयूब के अल्फाज में जो सच्चाई और खुलापन था वो आज भी नाजरीन को सोचने पर मजबूर करता है कि बॉलीवुड के चमकते दमकते पर्दे के पीछे कई हकीकतें छुपी होती हैं जिनका सामना सिर्फ वक्त आने पर ही होता है। अनीता अयूब पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत रही जिनकी जिंदगी, शोहरत और करियर हमेशा राज, शोहरत और तनाज़ुओं के दरमियान झूलता रहा। 1980 और 90 की दिहाई में बतौर मॉडल और अदाकारा सामने आई और अपनी गैर मामूली खूबसूरती और दिलकश अंदाज की बदौलत पाकिस्तान और भारत दोनों में पहचानी गई। अगरचे उनका करियर तवील नहीं रहा मगर मुख्तसर वक्त में वो न सिर्फ खबरों की जीनत बनी बल्कि फिल्मी दुनिया से निकलकर सियासी और अंडरवर्ल्ड हलकों में भी उनका जिक्र सुनाई देने लगा। वो एक ऐसी खातून थी जिनके गिर्द सवालात के धुंधले बादल हमेशा छाए रहे मगर उनका वकार और शोहरत कभी पस मंजर में ना गई। अनीता अयूब ने पाकिस्तान टेलीविजन सीरीज गर्दिश से अदाकारी का आगाज किया जिसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों और इश्तिहारात में भी काम किया। 1989 में उन्होंने फिलिपाइन के शहर मनीला में मुनक्किद होने वाले मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की लेकिन वहाँ ताददे अज़दवाज पर दिए गए उनके तबसरे की वजह से उन्हें मुकाबले से
दस्तबरदार होना पड़ा। उनका ये मकाम न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतनाज़िर बन गया, बल्कि पाकिस्तानी सोसाइटी में भी उनके ख्यालात को काफी हदफे तनकीद बनाया गया। इस वाक़े ने जहां उनके करियर पर एक दाग छोड़ा, वहीं उन्हें एक निडर, साफ गो और आजाद ख्याल खातून के तौर पर भी पहचान दी। अनीता का फिल्मी सफर उस वक्त एक नया मोड़ लेता है जब उन्होंने 1993 में बॉलीवुड फिल्म प्यार का तराना से भारतीय सिनेमा में कदम रखा, जिसे बॉलीवुड के लेजेंड देव आनंद ने लिखा और डायरेक्ट किया। अनीता की इस फिल्म में मौजूदगी को सिर्फ फनी नहीं बल्कि जाती ताल्लुकात की रोशनी में भी देखा गया और उनके और देव आनंद के दरमियान मुबैना करीबी रिश्ते की खबरें सामने आई। वो 1994 में देव आनंद की एक और फिल्म गैंगस्टर में भी जलवागर हुई, जो उनके भारतीय फिल्मी करियर का दूसरा अहम पड़ाव था। इसी बरस वो फिल्म सब के बाप, चलती का नाम गाड़ी और मारिया जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आई। पाकिस्तान में भी उनका काम जारी रहा और वो 1992 में टीवी सीरीज हसीना आलम का हिस्सा बनी, जो मकबूल हुआ। अनीता की जिंदगी की सबसे हैरान कुन और मुतनाज़े पहलू उनके मुबैना अंडरवर्ल्ड रवाबित थे। उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उनके भारत के बदनामी जमाना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से करीबी ताल्लुकात थे। इन इल्जामात को उस वक्त मजीद तकवीत मिली जब एक भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी को 1995 में कत्ल कर दिया गया और भारतीय मीडिया ने दावा किया कि यह कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि सिद्दीकी ने अनीता को अपनी फिल्म में कास्ट करने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद के गिरोह ने मुबैना तौर पर इस कत्ल को अंजाम दिया। यही वो लम्हा था जब अनीता का नाम महज अदाकारी या मॉडलिंग से हटकर संगीन इल्जामात के दायरे में आया और उन्हें न सिर्फ एक मुतनाज़े फनकारा बल्कि एक मशकूक पसे मंजर रखने वाली शख्सियत के तौर पर देखा जाने लगा। अनीता अयूब की जाती जिंदगी भी उनके करियर की तरह पेचीदा और खबरों में रही। 1990 की दिहाई के आखिर में उन्होंने एक भारतीय शहरी और गुजराती कारोबारी शख्सियत सोमेल पटेल से शादी की, जिसके बाद वो अमेरिका मुंतकिल हो गईं। उनका एक बेटा है जिसका नाम शाहजेब है। बाद अज़ां उनकी पटेल से तलाक हुई और उन्होंने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन सुबक मजीद से दूसरी शादी की। उनकी अमेरिका मुंतकिली उस वक्त हुई जब वो भारत में मुकीम थी, लेकिन वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया। यूं वो एक अदाकारा से हिजरत करने वाली, फिर एक मां और बाद अज़ां खातून खाना के तौर पर अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में ढलती चली गईं। अनीता अयूब की जिंदगी उन खवातीन की दास्तान है जो शोहरत, सियासत, तनाज़ात और दुनियावी कशमकश के बीच अपना वजूद कायम रखने की कोशिश करती हैं। वो फनकारा होने के साथ साथ एक बहस बनी रही, कभी अपने बोल्ड बयानात, कभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े इल्जामात और कभी अपने बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में गैर रिवायती रवैये की वजह से। उनके चाहने वाले उन्हें एक मुतासिर कुन और निडर खातून मानते हैं, जबकि नाक़दीन उन्हें शोबिस की दुनिया की उन हस्तियों में शुमार करते हैं जिन्होंने महज कैमरे के सामने नहीं बल्कि खबरों के हर फ्रेम में खुद को नुमाया रखा। अनीता अयूब का नाम आज भी उन गिनी चुनी पाकिस्तानी अदाकाराओं में शामिल है जो बैनुल-अक़वामी मीडिया, सियासत और जराइम के दायरे में मौजूए बहस बनी रही और शायद यही पहचान उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। देव आनंद और अनीता के अफेयर के बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन दोनों ने एक अरसे तक चुप साधे रखी। जब ये सच और हकीकत लोगों के सामने आई तो लोगों की जानिब से ताज्जुब का इजहार किया गया कि अनीता जैसी वर्सटाइल बाइज्जत अदाकारा से उन्हें ये उम्मीदें न थी। दूसरी जानिब देव आनंद की पर्सनैलिटी पर भी मनफी असरात मुरतब हुए और इस स्कैंडल ने दोनों की शोहरत में खासा फर्क डाला। ये माजी के ऐसे किस्से हैं जिनकी पादाश्त में लोगों ने बहुत सी तकालीफ, शोहरत, इज्जत और दौलत देखी। इन्हीं किस्से कहानियों की वजह से और इन्हीं स्कैंडल की वजह से उन्हें शोहरत मिली। अनीता भी इस बात का बारहा एतराफ कर चुकी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी तमाम अदाकाराओं और अदाकारों को अपनी अमान में रखे। चूंकि अब उनका वक्त गुजर चुका, हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं।